नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप एनसीआर की तर्ज पर रायपुर में स्टेट कैपिटल रीजन का विकास होगा। दिल्ली में बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य हित में कई प्रस्ताव रखे। उन्होंने राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता की राशि पहले की तरह जारी रखने का प्रस्ताव दिया। साथ ही राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र से छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप एनसीआर की तर्ज पर रायपुर में स्टेट कैपिटल रीजन का विकास होगा। दिल्ली में बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य हित में कई प्रस्ताव रखे। और चलिए सीधे शुरू करेंगे, संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, अब एनसीआर के तर्ज पर रायपुर में स्टेट कैपिटल रीजन का विकास होने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली में विकास मंडपम में बैठक हुई जिसमें वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक ली है। इसमें वित्त मंत्री भी शामिल थे, छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो संभावनाएं हैं उसके बारे में बताया। इसके साथ ही विकास की दिशा में जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है प्रोजेक्ट जिसको किया जाना है उसके संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही रेल कॉरिडोर, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए जो पार्क बनना है समेत तमाम जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उसके संबंध में चर्चा की और इसके लिए विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। बजट को लेकर भी बात हुई कि जिस तरीके से विशेष सहायता जो छत्तीसगढ़ को दी जा रही है केंद्र सरकार द्वारा उसको भी यथावत रखने की बात कही है। साथ में जो छत्तीसगढ़ सरकार विजन डॉक्यूमेंट ला रही है 1 नवंबर को विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर, ये वही विजन डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसे लेकर है। तो इसकी जो योजनाएं चल रही है, तमाम जो संभावनाएं हैं उसको लेकर जो है चर्चा हुई है वित्त मंत्री सीतारमण से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश। आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से वित्त मंत्री सीतारमण से इस मामले को लेकर बातचीत हुई है। साय कैबिनेट में जगह पाने और बदलाव की उम्मीद में कई वरिष्ठ विधायक लगातार दिल्ली दौड़ में लगे हैं। संगठन के बड़े नेताओं को साधते भी नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ विधायकों में सरगुजा से 1, बिलासपुर से 2, रायपुर से 2 वरिष्ठ विधायकों की चर्चा तेज है। तो वही कुछ नए चेहरे भी उम्मीद में संघ का सहारा लेते दिख रहे हैं। हालांकि मंत्री पद के विस्तार को लेकर संगठन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। इधर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी में आपसी खींचतान का नतीजा है कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। सरकार किसकी चल रही है इसका भी पता नहीं। यहाँ से एक मंत्री होना चाहिए। पिछले समय भी हमारे 2 मंत्री रहे हैं, बृजमोहन जी रहे हैं, मुनत जी रही हैं। तो निश्चित तौर पे राजधानी है, एक मंत्री तो होना ही चाहिए। विधायक का इच्छा रहता है कि वो आगे बढ़े, उस लाइन में प्रक्रिया आगे है, बाकी ऐसा और कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में खींचतान बिल्कुल चरम पे है। अब रेणुका सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, योग दिवस में उसके एसपी कलेक्टर नहीं जा रहे थे, आखिर निर्देश दिया गया होगा तो उसके कार्यक्रम में नहीं जाना है। योग दिवस के दिन बृजमोहन अग्रवाल का नाम तक नहीं है निमंत्रण पत्र में, जो यहाँ के सांसद हैं, सर्वाधिक मतों से जीते हैं, चाहे सबसे सीनियर लीडर हैं, उसका नाम भी नहीं है। अब मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जोड़ तोड़ खींचतान सब चल रहा है। तो यहाँ सरकार किसकी चल रही है कोई नहीं बता सकता किसकी। और चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे आकाश का। आकाश, अभी तक साय कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और जाहिर सी बात है विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया खींचतान करने का, और दिल्ली की दौड़ लगातार विधायक कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार ये चर्चा है कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। हालांकि संगठन इसको लेकर टोह ले रहा है और कौन कहां पे फिट बैठेगा, जातिगत समीकरण क्या होंगे, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है कि अभी मानसून सत्र अगले महीने शुरू होने वाला है। इसके पहले संभवतः जो है वो हरी झंडी मिल गई है कि ये कैबिनेट का जो है विस्तार हो सकता है। 2 मंत्री पद खाली हैं छत्तीसगढ़ में, एक बृजमोहन अग्रवाल के छोड़ने के बाद, और पहले से जो एक मंत्री पद खाली था वो है। संभवतः देखा जा रहा है कि रायपुर और दुर्ग संभाग को तवज्जो दिया जा सकता है। जिस तरीके से जातिगत समीकरण की बात सामने आ रही है, एक सामान्य वर्ग और एक एससी वर्ग को मौका मिल सकता है, यहीं ओबीसी जो वर्ग के विधायक हैं उसको भी मौका मिल सकता है। हालांकि जो पुराने और वरिष्ठ विधायक हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, कई नाम हैं जो दौड़ में आगे हैं, संगठन और दिल्ली दरबार में लगातार पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें मौका मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से संगठन ने लगातार नए लोगों को मौका दिया है, इससे एक बात तो साफ है कि नए और पुराने का सामंजस्य हो सकता है, या 2 पद जो मंत्री के हैं वो नए लोगों को मौका मिल सकता है। जल्द ही विस्तार होना है, देखना होगा संगठन किस पर भरोसा जताता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तब देखना यही कि संगठन किस किस विधायक पर भरोसा जताते हैं और ये जो दौड़ दिल्ली की लगातार हो रही है इसमें किसको सफलता मिल पाती है। वहीं कोरबा से खबर है जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी संघ की हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मी 3 सूत्री मांगों को लेकर लगातार यह आंदोलन किया जा रहा है। शहर के तानसेन चौक में आंदोलन पर कर्मचारी डटे हुए हैं। तो कोरबा से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी संघ की हड़ताल लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मी बने हुए हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जहां शहर के तानसेन चौक में आंदोलन पर डटे हुए हैं कर्मचारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से। सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर फिर से प्रशासन से मांग कर रहे हैं उनकी मांगे पूरी की जाए। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सीधा बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की 3 सूत्री में? सर, मेरा नाम उमेश शंकर धर्मा है। मैं कोरबा जिला का जिला संयोजक CHO प्रकोष्ठ से हूँ। हमारी जो 3 मुख्य मांगे हैं वो है, हमारा जो है पहला कार्याधारित जो वेतन है वो हमें लगभग 8 माह से नहीं मिला है, वो हमें दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे साथ जो महिला साथी हैं और उन लोगों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण की अनुमति हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो जैसे कि बलात्कार हो गया, यहाँ तक कि हत्या भी हो चुकी है हमारी जो CHO बहनें उन लोगों के साथ में। तो हम लोग चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कि उनको उनके गृह जिले में स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। तीसरा जो हमारा मुख्य मांग है वो है कांकेर जिला में पदस्थ हमारे एक साथी हैं श्री पवन कुमार। उनका क्या है, वहाँ के जो CMHO सर हैं उनके द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाकर भ्रामक जानकारी देते हुए कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से उनका जो पोस्ट था उनसे उनको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दी गई। वो हम लोग चाहते हैं कि उनको बहाली किया जाए। ये हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग हमेशा आज धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। आप बताएंगे कि लगातार इससे पहले भी हड़ताल आप लोगों ने किया है मांगों को लेकर, क्या पूरा हुआ और अभी 3 सूत्री मांगों को लेकर कब यह हड़ताल कब तक जारी रहे? ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जारी रखना पड़ेगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ कोरबा। और संवाददाता अब्दुल असलम फोन लाइन पर जुड़ गए। अब्दुल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मी चले गए हैं, प्रमुख मांगे हैं इनकी, क्या अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इनकी मांगों पर? इससे पहले भी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो है आंदोलन किया है और इस बार भी 3 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन की राह पर है और तानसेन चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल इनका जारी है। इनकी जो मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई है, इनका ऐसा कहना है। और ये 3 सूत्री मांगों में जो है 8 माह का लंबित जो कार्य आधारित वेतन है उसको भुगतान की मांग ये कर रहे हैं और गृह जिले के हिसाब से स्थानांतरण की अनुमति भी ये चाह रहे हैं। साथ ही इनके जो संयोजक हैं पवन कुमार वर्मा, उनकी जो सेवा समाप्ति का आदेश जो दिया गया था उसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका
असर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल इनसे बातचीत करने के लिए पुख्ता तौर पर कोई मौके पर नहीं पहुंचा है। जगदलपुर नगर निगम में राजनीति गरमाने लगी है। महापौर साफिरा साहू और 5 पार्षदों के बीजेपी में जाने के कांग्रेस विपक्ष में आ गई है और महापौर ने अपने पुराने एमआईसी को भंग कर अपना नया एमआईसी भी तैयार कर लिया है, लेकिन अब तक निगम में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया है। कभी कांग्रेस में रहे पूर्व पार्षद ने कांग्रेस संगठन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की पावर पूरी तरह छीन ली गई है, इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। गर्त में और जाएगा भगवान जाने कि 4 महीना बचा है। 4 महीने के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए पीसीसी को ऑब्जर्वर भेजना पड़ रहा है। मतलब पहले जिलाध्यक्ष के हाथ में जो पावर होता था वो अब प्रदेश अध्यक्ष अपने हाथ में ले लिए। तो कहीं ना कहीं से मुझको ये लगता है कि अब जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है, वो बिना शक्ति के, बिना पावर के अध्यक्ष लोग चला रहे हैं। देखिए, हमारे पास 23 के 23 पार्षद मजबूत हैं। निगम की सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त मुद्दे हैं। महापौर का भ्रष्टाचार, एमआईसी जो पूर्व एमआईसी हैं उनके कार्यकलापों से सब चिर परिचित हैं। और संजय पांडे जी अभी एमआईसी में नहीं आए, नेता प्रतिपक्ष थे और वही नारा लगाते थे कि अब तो स्पष्ट है महापौर भ्रष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे, कहाँ गई वो मेयर जो कहती थी शहर की करूंगी केयर। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए दाम और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बारे में जल्द ही प्रदर्शन की तारीख की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए दाम को लेकर, बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बारे में जल्द ही प्रदर्शन की तारीख तय करने की घोषणा होगी। पिछले 6 महीने में ऐसा लगता ही नहीं कि हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर जिलों में, हर गांव में, हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है, उसके कारण छत्तीसगढ़ का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम में 8.5% की बढ़ोतरी कर दिया। 24 घंटे बिजली वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती है। रात को 12 बजे बिजली कट जाती है तो सवेरे 5 बजे तक बिजली नहीं आती है, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। कोरबा में होने वाली भर्तियों में पहाड़ी कोरबा और बिरहोर के युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग उठी है। पहाड़ी कोरबा और बिरहोर कल्याण समिति ने ये मांग उठाई है। समिति की मांग है कि सरकार 20% पद पर विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को नियमों में शिथिलता देकर नौकरी दे। मांग कर रहे हैं, कितना आरक्षण था, कितना पद निकला था? हमन के बिरहोर और पहाड़ी को 20% आरक्षण है। वो आरक्षण के हम नौकरी चाहिए। कितने लोग का उसमें हुआ था उस समय जब पोस्ट निकला था? सबसे पहले शुरू में ना वही 343 पद में शुरू हुई से वो में करीबन 80-90 ढलाई होकर बाद में सब रुके। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग से मिलते हैं आप लोग? अधिकारी लोग तो ही अतिथि शिक्षक में देंगे बोला था 6,000। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग डीमे वाला नहीं चाहिए, हम लोग सीधी भर्ती चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताएंगे आप कितना पढ़ी हैं और क्या आपने अप्लाई किया था नौकरी? हाँ, मैं वो शिक्षक में डाली थी, तो हम लोगों को अतिथि शिक्षक नहीं चाहिए, हम लोगों को रेगुलर चाहिए। अतिथि शिक्षक दे रहे हैं? हाँ। तो आप लोग रेगुलर शिक्षक की मांग कर रहे हैं? हाँ, रेगुलर चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और अपने परिवार में बाल बच्चे हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ा सके। हाँ, मेरा एक बार नाम आया था, लेकिन मेरा जो जाति निवासन है वो नहीं बना था, तो अभी बना है, तो मैं भी आई हूँ कि मुझे भी नौकरी दे और मुझे भी। इससे पहले लेकिन कई आप लोगों के जाति के लोग पढ़ाई वढ़ाई कम किया करते थे तो आगे नहीं बढ़ पाते, तो अब आप लोग की जो पीढ़ी है वो पढ़ रहे हैं,
तो कितना आगे बढ़ रहे हैं अभी, कितना जागरूकता आई है आप लोग के इसमें? अभी तो जागरूकता आई है, लेकिन अब है उन लोगों को अतिथि शिक्षक में बोल रहे हैं, तब हम लोग नहीं करेंगे। जो पहले रेगुलर लगे हैं हम लोग भी 6,000 में कुछ नहीं होगा ना, इसलिए तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को भी पहले जैसे रेगुलर चाहिए। देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और खबर अंबिकापुर से, जहां पर कर्नाटक में बंधक बनाए गए मजदूर भागकर लौट आए हैं। पहाड़ी कोरबा को बनाया गया था बंधक, 3 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया था। भागकर आए मजदूरों ने अपनी आप बीती भी सुनाई है। ज्यादा मजदूरी का लालच देकर इन्हें ले जाया गया था कर्नाटक, जहां बोरवेल कंपनी में करवा रहे थे काम। लखनपुर ब्लॉक के रहने वाले ये मजदूर बताए गए हैं, जो कि भागकर अपने घर वापस अंबिकापुर आ चुके हैं। तो ज्यादा मजदूरी का लालच देकर इन मजदूरों को कर्नाटक ले जाया गया था, जहां पर इन्हें जबरन काम करवाया जा रहा था और घर वापस आने नहीं दिया जा रहा था। कुछ समय तक तो इन्होंने अपने घर वालों से बात की, लेकिन कुछ समय के बाद इनका बातचीत करना भी बंद हो चुका था। आखिरकार इन मजदूरों ने भागकर अपने घर पहुंचे हैं। पहाड़ी कोरबाओं को बंधक बनाने का ये मामला सामने आया था और न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया भी था। सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार नक्सलियों के पास से मिले नोट छापने के उपकरण, जहां 50, 100, 200, 500 के नकली नोट के सैंपल मिले हैं। सुकमा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। फंडे की कमी से जूझ रहे नक्सली नकली नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोराजगुड़ा के जंगलों से बड़ी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई है। नकली नोट बनाने की सामग्री यहां से मिली है। ये तस्वीरें आप देखिए और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगलों की आड़ में जो नक्सली छुपकर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ हथियार चलाना नहीं जानते, बल्कि हाईटेक तरीके से वो नोट बनाने की भी प्रक्रिया जान रहे हैं। और ये नोटों के सैंपल आप देख सकते हैं और इससे ये समझा जा सकता है कि कितने शार्प माइंड ये नक्सली हो चुके हैं, जो कि नकली नोट बनाने का काम भी शुरू कर चुके थे। और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिला सोराले जो जंगल है, उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बोतल थे, लगभग 200 बोतल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफी मात्रा में वहां नकली नोट की छपाई कर रहे थे। और खबर मेरठ से, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा अपडेट मिला है। अनवर ढिबर को भेजा गया जेल, जहां पूर्व आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी को जेल भेजा गया है। 10 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेजा गया। यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में पेश किया था। रिमांड के लिए 1 जुलाई को होगी सुनवाई। नकली होलोग्राम टेंडर मामले में नोएडा की विद्यु गुप्ता की कंपनी के साथ फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सामने आया है। सूरजपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जहां वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। 13 मकानों पर चला है बुलडोजर। नोटिस के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि खाली नहीं की। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान ये अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। 13 मकानों पर चला है बुलडोजर, जहां नोटिस के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि खाली नहीं की। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान ये खाली किया गया। तो
वहीं सूरजपुर में पति ने की पत्नी की हत्या, डंडे से पीट पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। शराब पीकर घर पहुंचने पर पत्नी ने फटकार लगाई थी और इसको लेकर काफी विवाद हो गया। आक्रोशित पति ने डंडे से पीट पीट कर अपनी पत्नी को मार दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पंचवटी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां पति ने की पत्नी की हत्या, डंडे से पीट पीट कर पत्नी की हत्या की गई। शराब पीकर घर पहुंचने पर पत्नी ने लगाई थी फटकार। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचवटी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां पर डीजल चोर गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल नेशनल हाईवे 130 में खड़े ट्रक से डीजल चोरी का काम कर रहे थे। पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के कोतमा का ये पूरा गिरोह बताया जा रहा है, जहां डीजल चोर गैंग ने पुलिस पर भी हमला किया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर डीजल चोर गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया। नेशनल हाईवे 130 में खड़े ट्रक से डीजल की चोरी की जा रही थी। पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को भी पकड़ा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।